तो बजट 2023 पर आज से हम हमारी एक खास सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं और वो सीरीज इस बात को लेकर कि बाजार की क्या उम्मीदें हैं इस बजट से। इस खास सीरीज की शुरुआत करने के लिए हर्ष उपाध्याय से बेहतर कोई एक्सपर्ट हो नहीं सकता, जो कि चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर इक्विटी मार्केट के कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड में, और 20 साल से ज़्यादा का लंबा और गहरा अनुभव हर्ष सर का है। पहले डीएसपी, ब्लैक रॉक, रिलायंस ग्रुप, यूटीआई, एसजी एशिया जैसी दिग्गज ऑर्गेनाइजेशंस में आपको काम करने का बड़ा गहरा अनुभव है। आप पेशे से सीएफए हैं। आईएम लखनऊ से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन मैनेजमेंट में किया है और इसके अलावा भी आपके पास इंजीनियरिंग से रिलेटेड डिग्रीज हैं। तो हर्ष सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले इस बार चूंकि उम्मीदें बजट से इस लिहाज से ज़्यादा है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, बस दुनिया भर में जो कुछ खराब हो रहा है उससे हम कैसे बचें। तो सबसे पहले बताएं सर, बजट की क्या थीम हो सकती है, किस दिशा में रह सकता है, ये जरा समझाएं। गुड मॉर्निंग अनिल जी। मॉर्निंग सर। देखिए, बिल्कुल इस बार का बजट में भी ग्रोथ इनिशिएटिव्स पे काफी जोर रहेगा, लेकिन ये बात भी जरूर देख के चलना पड़ेगा कि फिस्कल प्रूडेंस जो कहते हैं अंग्रेजी में, एक टाइट रोप वॉक चलेगा गवर्नमेंट का, क्योंकि एक तरफ है फिस्कल डेफिसिट जो बहुत ज्यादा है, जो कंफर्टेबल लेवल से ज्यादा है, क्योंकि बीच में कोविड से डिसरप्शन हुआ था पूरा इकोनॉमी, और उसके चलते हुए फिस्कल डेफिसिट का नंबर बहुत हाई है। और जैसे आपने बताया, ग्लोबली अगर आप सिनेरियो देखेंगे तो काफी उतार चढ़ाव भी है ग्लोबल इकोनॉमी में, तो उस हिसाब से ये बजट में फिस्कल साइड पे फोकस तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उस हिसाब से हम ये भी नहीं भूल सकते कि ग्रोथ का जो इम्पेरेटिव है या जो नेसेसिटी है उसको भूल नहीं सकते। तो हमारा मानना यही है कि जो ग्रोथ इनिशिएटिव्स जो इस गवर्नमेंट काफी सालों से लिए चलते जा रहे हैं, तो वो सब इनिशिएटिव्स कंटिन्यू होंगे, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, रेलवेज में एक फोकस बना रहेगा, अफोर्डेबल हाउसिंग में एक फोकस रहेगा, और जैसे प्री इलेक्शन ईयर में यूजुअली रूरल इकोनॉमी पे काफी फोकस रहता है, तो हमें लगता है कि वो जरूर भी है। जैसे कोविड के बाद रूरल इकोनॉमी को अगर आप कंपेयर करेंगे अर्बन इकोनॉमी से, तो रूरल एरिया में काफी कुछ अभी भी प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके विपरीत क्या एक्शन लेना चाहिए वो भी गवर्नमेंट सोच सकती है। तो ये सारे चीज हैं जो मेरे ख्याल से इस बजट में भी फोकस एरिया बोल सकते तो फोकस एरिया एकदम साफ है। और सबसे बड़ी बात जो हर्ष सर ने कही कि फिस्कल प्रूडेंस यानी कि वित्तीय घाटा आपके काबू में रहे, ये बहुत जरूरी है। ये बताएं सर, क्या ऐसी चीजें की जा सकती जिससे कि बजट में ऐसा हो कि जिससे बाजार को लगे कि हाँ, बजट अच्छा है बाजार के लिए। मेरे ख्याल से अनिल जी, अगर कोई नया टैक्स नहीं आता है तो मेरे हिसाब से वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि हर बजट से पहले एक आशंका रहता है कि क्या नए टैक्सेस आ जाएंगे, क्या उस हिसाब से कंजम्पशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा या स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट्स पे फर्क पड़ेगा, ये सब आशंका रहता है। तो उस हिसाब से अगर कोई नए टैक्सेस नहीं है और जो पॉलिसी इनिशिएटिव्स पहले से लिया जा रहा है, तो उसके कंटिन्यूएशन अगर देखने को मिलेगा तो मेरे ख्याल से वो अच्छा बजट बोल सकते हैं। ओके, चलिए, मतलब आपने विश लिस्ट कुछ मांगी नहीं, सर ने ये सीधा कहा कि कुछ खराब मत करना, बाकी सब हम अपने आप संभाल लेंगे। अच्छा, खराब में तो यही हो सकता है कि टैक्स लगा दे। और क्या कुछ ऐसा आपको लगता है कि अगर कुछ ऐसा हुआ जो बाजार बाजार को फिर बजट पसंद ना आए, टैक्स के अलावा? नहीं, मेरे ख्याल से वही एक चीज है, क्योंकि बाकी सारे जो टैक्स रैशनलाइजेशन जो बोलते हैं वो ऑलरेडी हो चुका है, जीएसटी इम्प्लीमेंट हो चुका है, काफी सारे जो रैशनलाइजेशन होना था इंपोर्ट ड्यूटी स्ट्रक्चर पे वो भी हो चुका है। तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा कुछ उस साइड पे कोई चेंजेस नहीं रहेंगे। तो अगर कैपिटल गेन्स टैक्स या इनकम टैक्स ये रेट्स पे अगर वृद्धि नहीं होता है, तो मेरे हिसाब से इस बजट को फिर अच्छा बोल सकते हैं, क्योंकि एक दूसरी साइड जैसे हमने डिस्कस किया है कि फिस्कल डेफिसिट का प्रॉब्लम तो है ही, अगर उसको चलते हुए अगर टैक्स कलेक्शंस पे सिर्फ रेट्स को बढ़ा के अगर फोकस करते हैं तो शायद मार्केट्स को वो अच्छा नहीं लग सकता। बस मेन चीज है कि टैक्स के साथ कोई छेड़छाड़ न की जाए। लेकिन अगर सर एक चीज और है कि अगर समझो सर, कंपनियों का टैक्स तो कम कर दिया है, इंडिविजुअल्स का टैक्स अभी भी हायर है, अगर वो कम कर दे तो क्या लगता है कि वो एक बड़ा बूस्टर हो सकता है ग्रोथ के लिहाज से, और थोड़ा कंजम्पशन बढ़े, लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा जाए? क्या ऐसा करना ठीक रहेगा?
हाँ बिल्कुल, वो तो मतलब एक तरफ से बोनस हो जाएगा, क्योंकि हाँ। आज के दिन में फिस्कल डेफिसिट का जितना हाई है उस हिसाब से कोई टैक्स में कम करने का कोई बात नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हो जाता है तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा, और मार्केट्स के लिए भी अच्छा है, क्योंकि फिर जो एक तरफ से आशंका है कि कुछ खराब हो सकता है वो भी नहीं होगा, और कंजम्पशन भी काफी इम्प्रूव हो सकता है। जो डिमांड की बात कर रहे हैं, जो रूरल सेगमेंट में अभी भी नरम है, और अर्बन कंजम्पशन भी फेस्टिव सीजन के बाद एक तरफ से थोड़ा सा मंदी में गया है, तो वो भी ठीक ठीक हो सकता है। तो वो तो एक बोनस बोल सकते हैं अगर हो जाता है। तो ये सर है ना, हर्ष सर आप बोल नहीं पा रहे थे, मैंने 2 बार घुमा के पूछा लेकिन आप बोले नहीं, तो मैंने कहा आपके बिहाफ पे और बग्गा साहब के बिहाफ पे ये सवाल मैं ही पूछ लूं कि हाईएस्ट टैक्स स्लैब अगर कम हो तो 2 लोगों को तो फायदा साफ दिख रहा है। बग्गा साहब आपको भी होगा ना? जी। धन्यवाद तो दे सर कम से कम मुझे। थैंक यू। और हो जाए तो ज्यादा बहुत बहुत दीजिएगा। शुभकामनाएं करा दीजिए। तो हर्ष सर और बग्गा साहब के लिए हम चाहते हैं कि हाईएस्ट टैक्स स्लैब जो है कंपनियों की 25% लिया है, तो आपकी भी हो जाए सर 25%। नहीं, और नहीं तो अनिल जी, वो जो 5 लाख का है उसको भी अगर बढ़ा दे तो जो लोअर सैलरीड लेवल्स हैं उनको रियायत दी जाए, वो इमीडिएट कंजम्पशन में आता है। हमारे जैसे लोगों को देने से क्या है, वो अकाउंट में ही पड़ा रहता है, तो वो इतना नहीं है। बहुत कम लोग हैं, तो वी आर नॉट वोटिंग पब्लिक। यह है 40% देना पड़ता है। कंपनी बना के आप चलाइए तो 25 आ जाता है। Correct. तो ये एक त्रुटि है जो चेंज करनी चाहिए, जो इंडिविजुअल अरे का। त्रुटि मत बोलो सर। हाँ। त्रुटि में तो मतलब चेंज करना पड़ा, वो वापस से 40 कर दिया। ऐसा मत बोलो, 40 वाले को 25 नहीं, लाना वो है। कॉर्पोरेट को नहीं हाथ लगाएंगे क्योंकि बाकी लोग 15 पे बैठे हुए हैं, तो हाँ जी। वो तो आपको डिफरेंशियल रखना है। बट मे बी जो कंजम्पशन क्लास है, मास एफ्लुएंट जो है, उनको अगर टैक्स में रियायत दी जाए, वो इमीडिएट आपको कंजम्पशन में अपटिक आ जाता है। तो वो 5 का अगर 6 या 7.5 पहुंचा दें। अब यह है कि वो जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं वो बोलते हैं जी इतने 1000 करोड़ जाएगा, कहीं और से लेके आइए। नहीं ठीक ये बात हो है। जाता और वैसे अब मेरी रिक्वेस्ट आप दोनों से भी है, अगर हो ही जाए, वित्त मंत्री जी कर ही दे टैक्स, तो सर वो जो पैसा एक्स्ट्रा है बचाना मत, खर्च करना, ग्रोथ में काम कीजिएगा ताकि वित्त मंत्री जी को भी शिकायत न रहे। बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष सर समय देने के लिए, और साथ ही बजट से रिलेटेड सारे आपके डायरेक्शन हमारे दर्शकों को बताने के लिए। हर्ष उपाध्याय सर बताते हैं बजट के बारे में, डायरेक्शन के बारे में, और बजट में क्या कुछ करना